अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज की कहानी का नाम है मनहूस कौन। हमने टाइटैनिक के बारे में सुना है, पढ़ा है, हमने उस पर बनने वाली फ़िल्में भी देखी हैं। आज हम ऐसे ही एक जहाज़ का ज़िक्र करेंगे, उसी की कहानी मालूम करेंगे जो सच्ची भी है और पुरस्कार भी है। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर डेविस फ्लिंट एक मशहूर फ्रांसीसी राइटर हैं। उनकी मकबूलियत का सबब उनकी वो पुरस्कार सच्ची कहानियाँ हैं जो उन्होंने फ्रांसीसी कदीम तारीख से ली हैं। मौसूफ़ ने अपनी एक मशहूर किताब द ब्लैक शिप में एक सच्चा वाक़या 1849 का दिलखराश वाक़या यूँ लिखा है। सोंट एक मनहूस जहाज़ था या उसमें सवार एक पैदाइशी मनहूस मुसाफिर जिसका नाम टम्पर्ट था, इसका फ़ैसला आज तक नहीं हो सका। डॉक्टर डेविस फ्लिंट लिखता है कि जिस तरह टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में डूबा था और उसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा मुसाफिर जहाज़ के साथ पानी में डूबकर पानी का रिस्क बन गए थे, बिल्कुल इसी तरह एक बड़ा जहाज़ जो फ्रांसीसी साहिब हैसियत मालदार शख्स मिस्टर कैपल की मिल्कियत था और उस जहाज़ में तकरीबन 600 से ज़ायद मुसाफिरों के बैठने की सहूलियत मौजूद थी और वो 4 नवंबर 1849 में हेली के मुकाम पर बेवजह समंदर में डूब गया था। उसमें उस वक्त तकरीबन 413 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 211 डूब गए थे, बकिया को कुदरत ने बचा लिया था। उनके डूबने की तफसील यूँ है। सोंट नामी जहाज़ को 1847 में इटली के साहिल में उस ज़माने के मशहूर जहाज़ बनाने वाली कंपनी U7 एथेंस ने उसके मालिक मिस्टर कैपेल की ख्वाहिश पर भारी कीमत पर बनाया था। इस जहाज़ के मालिक ने जहाज़ बनाने वाली कंपनी को तयशुदा लागत से 10% ज़्यादा कीमत ये कहकर दी थी कि इसमें मटेरियल की सहूलियत इंतहाई अच्छी हों, क्योंकि ये जहाज़ इस मालिक ने तिजारती बुनियादों पर चलाना था। इस जहाज़ को U7 एथेंस कंपनी ने 16 माह की मुसलसल मेहनत से बनाया था और उसकी मुद्दत इस्तेमाल 20 साल बमा गारंटी थी। लेकिन बदकिस्मती से ये जहाज़ अपने 17वें सफ़र में ही एलेन के मुकाम पर डूब गया था। ये बहुत दिल दुखाने वाला तारीख़ी समंदरी हादसा था। फ्रांसिस में इसके डूबने के गम में 2 दिन का सरकारी सोग मनाया गया था। इस हादसे के 10 रोज़ बाद इस वक्त के हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन को मुकर्रर किया, जिसके मेंबरान की तादाद 40 थी, जिनके मुख्तलिफ शोबे बना दिए गए थे। एक शोबा कमेटी के मालिक से तफ्तीश करता था, तो दूसरा शोबा जो है वो कंपनी के जहाज़ की साख्त का बारीकबीनी से मुआयना करता था, जबकि चौथी और 5वीं कमेटी शोबा ने कंपनी में बज़ाते खुद जाकर वहाँ के मजाज अफराद कारीगरों के इंटरव्यू करने थे। चौथी कमेटी के सरबराह का नाम फैसल था। उसके साथ 4 कारीगर और उसके मददगार थे। उन्होंने एक चीफ कारीगर से जब सवालात पूछे तो सोंट जहाज़ में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी नौइयत क्या थी, तो उसने कहा कि इस जहाज़ में बेहतरीन आला मजबूत की लकड़ी, लोहे, तोना, एक किस्म का मोटा कपड़ा वगैरह इस्तेमाल किया गया था और वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया था और उसको बाकायदा 3-4 बार 100 मील समंदर के पानियों में चलाकर तसल्ली की गई थी। लेकिन ये जुमला कहकर मज़कूरा कारीगर कुछ लम्हे के लिए रुका। लेकिन क्या मिस्टर फैसल ने इस्तिफसार किया तो वो जवाबन बोला, जब हम स्वीट बना रहे थे तो एक मामूल से हटकर वाक़या पेश हुआ था। एक दिन उसकी छत पर बनाए गए चौबी हिस्से में एक बड़ी भयानक कड़कड़ाहट महसूस हुई थी। उसके बनाने वाले हिस्से के कारीगरों ने मुझे बतलाया कि इस कड़कड़ाहट की आवाज़ को हम पकड़ या समझ नहीं पा रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है, लेकिन ये ज़रूर मालूम था कि ये पुरस्कार आवाज़ छत की 24 हिस्से से ही आ रही थी। मैंने अपने चंद साथियों की मदद से उस हिस्से को परखा, लेकिन मुझे और मेरी टीम को कोई ख़ास खराबी या सबब इस आवाज़ का महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैंने इन कारीगरों को डांटते हुए ताकीद की कि इस जहाज़ के बारे में कोई भी वहम वाली इतला या अफवाह की सूरत में ना निकाली जाए। नेज़ यही नहीं, इस जहाज़ की तैयारी के अमल के दौरान 4 वाक़यात बहुत अजीब हुए। पहला ये कि इसकी एक सेफ्टी कश्ती जिसका नंबर 7 था वो खुद ब खुद बगैर किसी ज़र्ब के, बगैर किसी ठोकर लगे ख्वाह टूट कर बिखर गई। उस पर तहकीक की गई तो इस वक्त भी कुछ ख़ास चीज़ सामने नहीं आई।
उसे एक गैरमामूली बात समझा गया, जबकि दूसरे वाक़ये में उस जहाज़ के अरसे को बनाने वाला एक मज़दूर ये चिल्लाता हुआ दीवाने की तरह भागने लगा था कि उसे ये जहाज़ डूबता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी ने उसे पागल करार देकर नौकरी से फारिग कर दिया था। जबकि तीसरा वाक़या, जिस दिन ये जहाज़ उसके मालिक मिस्टर कैपेल के हवाले करना था, उस दिन दोपहर के वक्त 4 काले बड़े परिंदे, जिन्हें फ्रांसीसी ज़बान में जंगली मनहूस गिद्ध कहते हैं, वो मुसलसल इसके ऊपर उड़ रहे थे। इन गिद्धों को माइलू कहते हैं, यानी मनहूसियत की अलामत। इन्हें देखकर एक मज़दूर ने कहा था कि ये इस जहाज़ का नाम सोंट नहीं बल्कि मैनू होना चाहिए था, यानी मनहूस। इस मज़दूर को कंपनी के मालिक मिस्टर रोजेल ने डांटते हुए कहा था कि जहाज़ को मनहूस न करो, इसने हमें भी और इसके मालिक को भी बहुत अच्छी रकम मुनाफे की सूरत में कमा कर देना है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो सोंट जहाज़ मनहूस करार दिया जाएगा। मिस्टर फैसियल ने लिखा है कि ये राज इस जहाज़ के चीफ कारीगर ने साफ साफ बतलाया था, उसने झूठ नहीं बोला था। बाद में एक तफ्तीशी टीम ने इस जहाज़ में आखिरी सफ़र में सवारान उन मुसलमानों का डेटा क्वालिफ मालूम किए जो हादसे के वक्त इस बदकिस्मत जहाज़ में सवार थे। वहाँ उन्हें ये इंकिशाफ मिला कि इस जहाज़ के दर्जा दुवब के हिस्से में एक यहूदी बूढ़ा था जिसका नाम लेते बासलम था। उसे चंद मुसाफिर बेलेश कहकर पुकारते थे। इसे इस नाम से पुकारने वाले वो लोग थे जो उसके पुराने जानने वाले थे। इस जहाज़ के एक ज़िंदा बचने वाले मुसाफिर ने तहकीकाती टीम के सरबराह को ये बात बतलाई थी कि उसने इत्तेफाक से एक नौजवान लड़के से पूछा कि तुम इस शरीफ यहूदी को ब्लैश क्यों कहते हो। तो उस लड़के ने बतलाया था कि बूढ़ा उसका अंकल है और ये बचपन ही से मनहूस करार दिया गया है, क्योंकि जिस रोज़ ये पैदा हुआ था उसी रोज़ उसकी माँ मर गई थी और बिल्कुल उसी दिन जहाँ ये पैदा हुआ था वहाँ शदीद तूफ़ान आया था। यही नहीं, जिस आदमी ने इसे तरस खाकर पाला था वो भी एक हादसे में मर गया था। ब्लैश बूढ़े का असल नाम राइटर्स डेविस फ्लेंट ने कहीं भी नहीं लिखा है और ना ही उसका जिक्र तहकीकाती टीम के सरबराह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। मिस्टर फैसल लिखता है कि मेरी साथी तहकीकाती टीम के सरबराह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुझे मज़कूरा ज़िंदा बच जाने वाले मुसाफिर ने यह भी बतलाया कि ब्लैश बूढ़े को उसके करीबी रिश्तेदार इसे मनहूस ही समझते हुए उससे कई फीट दूर रहते थे। इस बूढ़े के दांतों से फुजला से भी ज़्यादा कराहियत वाली बदबू महसूस होती थी और दूसरे उसके दाएं हाथ की एक उंगली फालतू भी थी। लोग उसके साए से भी डरते थे। एक और ज़िंदा बच जाने वाली बुढ़िया ने इस बूढ़े ब्लैश के बारे में बतलाया कि जब ये बूढ़ा अरशे पर जाता तो आसमान पर मौजूद मनहूस परिंदे उसके ऐन सर पर आकर घूमते। ये उन्हें गोश्त के टुकड़े इस तरह फेंकता जैसे वो इस मनहूस गिद्ध इसके दोस्त हों। एक बच्चे ने दौरान तहकीक ये बतलाया कि सोंट जहाज़ के डूबने से तकरीबन 4 मिनट पहले उसने खुद जहाज़ की 24 छत से बड़ी ज़ोरदार कड़कड़ाहट की वाली सरसराती हुई आवाज़ सुनी थी और बेलेश बूढ़ा उस छत के बिल्कुल नीचे खड़ा था। छत को मुसलसल घूरे जा रहा था। उसके बाद ये काबिले एतबार मजबूत जहाज़ अचानक तिनकों की मानंद टूटकर बिखर गया। मिस्टर फैसल ने अपनी जब हतमी फाइनल रिपोर्ट लिखी तो उसने कहा कि मुझे इस जहाज़ के डूबने में कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आई, क्योंकि उसे इंतहाई आला महंगे मटेरियल से उसके बनाने वालों ने ईमानदारी और मेहनत से तैयार किया था और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड मतलब वज़न भी नहीं था। लेकिन ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि ये जहाज़ कहीं मनहूस या ऊपरी असरात की वजह से डूबा है। इसमें कोई ना कोई या किसी जगह नहुसत का इम्कान लाजिम है, लेकिन यह तय करना मुश्किल है कि आया ये जहाज़ बज़ाते खुद मनहूस असरात रखता था या वो मनहूस ब्लैश यहूदी बूढ़ा था। डॉक्टर डेविस फ्लेंट ने अपनी किताब में द ब्लैक शिप में एक जगह यूँ लिखा है कि मेरी तहकीकात के मुताबिक टाइटैनिक जहाज़ में भी एक मुसाफिर जो खुद भी समंदर में डूबा था, उसके बारे में एक ज़िंदा बच जाने वाले मुसाफिर ने बतलाया था कि डूबने वाला मुसाफिर हर रोज़ सुबह जहाज़ के अरसे के आखिर के हिस्से में बैठकर ज़ोर ज़ोर से न जाने किस ज़ुबान में कुछ पढ़ता था। उससे किसी ने पूछा कि ये तुम क्या पढ़ते हो, तो उस मुसाफिर ने कहा था कि मैं अपने जादुई अमल से इस समंदरी रास्ते में हायल होने वाले मनहूस आत्माओं को भगाता हूँ। बस इतनी ही थी आज की कहानी। ये मालूमाती कहानी है कि इस तरह से पता नहीं कितने जहाज़ डूबे होंगे,
बहुतों के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। देखते हैं जैसे जैसे अगर हम मिलते रहेगी कोई इस तरह की कहानियाँ तो मैं आपके लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अपना खूब ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और कमेंट्स भी लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।